पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी षण्डे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी षण्डे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सब सुखी रखें, आप सबों को सुसंपन्न रखें। माँ भगवती अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। कल जो है सो हरिशयनी एकादशी समाप्त हो गई। आप सबों के सामने माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है कि क्योंकि यह जो हरिशयनी एकादशी होती है दो है प्रधान, क्योंकि देवोत्थनी एकादशी जो होती है वो जो है सो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो होता है उस रोज देवोत्थनी एकादशी होती है, और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो हरिशयनी एकादशी होती है जो परंपरागत है। शास्त्रे शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, जो शास्त्र में शुद्ध होने के बावजूद भी लोकोक्ति जो है उसको ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं, करना चाहिए, चलना चाहिए। यह जो हरिशयनी एकादशी है इसके बाद से चतुर्मासा प्रारंभ होता है। चतुर्मासा में जितने भी शांत हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं, वो प्रयास करते हैं कि मैं 4 महीना तक जहाँ भी रहूँ एक जगह ही निश्चिंत होकर के रहूँ। क्यों कि श्रावण के प्रतिपदा से भगवान शिव का देखिए ये 4 दिन हरिशयनी एकादशी के बाद जो है सो खास करके ये पूर्णिमा तक गुरु से प्रार्थना की जाती है, गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है कि हे गुरु महाराज, हे, क्योंकि गुरु और ब्रह्म दोनों जो है सो सर्वव्यापी है। गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है कि 4 महीना के लिए जो मैं प्रारंभ करूंगा चतुर्मासा, आप हमें निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण होने के लिए परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की तरफ से लेकर के आप हमें आशीर्वाद दें। तो इस वजह से खास करके 4 दिन में गुरु से प्रारंभ करके गुरु की आशीर्वाद, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए जो है सो इनका जो है सो स्तुति किया जाता है। इसके बाद श्रावण के प्रतिपदा से लेकर के श्रावण और भाद्रपद आश्विन और कार्तिक के जो है सो एकादशी तक जो है सो इसलिए यह निश्चिंत होकर के भगवान का स्मरण में, भगवान के चिंतन में, भगवान के आराधना में, यज्ञ में, हवन में अपना समय व्यतीत किया जाता है। क्योंकि साल भर जो आशीर्वाद दिया जाता है शिष्यों को, भक्तों को, उसके लिए कुछ न कुछ अर्जन करने का एक मार्ग बनता है, एक रास्ता बनता है। तो ये चतुर्मासा जो है सो हर आदमी जो भी साधक है, ब्राह्मण है, जो भी तपस्वी है, जो भी है नहीं भी है, गृहस्थी है, उनको एक नियम बनाना चाहिए। उस नियम में कभी भी अपने को निश्चिंतता होकर के परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा की आराधना करना चाहिए। क्योंकि शक्ति एक वृक्ष है, वृक्ष के जड़ में जब खाद और पानी देंगे तो उसका वृक्ष का तना भी ठीक रहता है, डाली भी ठीक रहता है, पत्ता भी ठीक रहता है, फल फूल भी अच्छा होता है, फल भी अच्छा आता है। तो इसलिए बिना साधक कोई भी आदमी, गृहस्थी हो या बाहर का हो या सन्यासी हो, बिना तपस्या का किसी को आज तक न कुछ मिला है न मिलेगा। इसलिए ये 4 मास जो है चतुर्मासा इसमें अनिवार्य होता है। गृहस्थियों को भी चाहिए ब्राह्मण का जो है सो पूजन करें। आप खास करके जो है सो दरिद्र का भोजन कराएं। दरिद्र का मतलब ये नहीं कि आप फटा चिटा कपड़ा हो, जिसको दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम। क्योंकि जैसे रासलीला में भगवान कृष्ण ही ब्रह्म थे, बाकी सभी जीव जितने भी थे वो स्त्री थे, बाकी पुरुष ब्रह्म हैं। इस वजह से आप किसी को भी जब भोजन करा देते हैं तो वह भोजन आपके जीवन में इतना बड़ा काम करता है कि जो है सो आपका सबसे बड़ा महायज्ञ हो जाता है ये भोजन। तो इसलिए श्रावण का प्रतिपदा से खास करके सभी लोग आराधना में करते हैं। कुछ आदमी वैष्णव संप्रदाय वाले वैष्णव को करते हैं, शैव संप्रदाय वाले शिव को करते हैं। लेकिन मैंने अपने एक विचार से, अपना विचार
मैं कहीं शास्त्रोक्त की बात नहीं, कहीं किसी का आदेश नहीं और आपको मजबूर भी नहीं है, क्योंकि आप अगर भगवान शिव के मंदिर में विष्णु की आराधना करते हैं तो भगवान शिव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव के इष्ट जो है सो विष्णु है। और उसी तरह से विष्णु के मंदिर में अगर आप शिव का आराधना करते हैं तो विष्णु भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव भी जो है सो विष्णु को मानते हैं और विष्णु भी शिव को मानते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। इस संसार में शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको माध्यम कोई हो, किसी भी देवता के तरफ जाए, किसी भी देवी के तरफ जाए, आपको ये शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना अनिवार्य है। आपको अगर अपने जीवन में कुछ कामयाबी पाना है, कुछ करना है, तो बिना शक्ति का आराधना का कहीं कुछ नहीं है। आडंबर बहुत होता है, आराधनाएं बहुत कम होती है। तो आप ये चीज़ जान जाइए कि बिना शक्ति का कुछ नहीं है। शक्ति प्राप्ति करने के लिए आपको कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, श्रावण महीना में आजकल मेरे पास बराबर फ़ोन आ रहे हैं कि मैं कर्ज से तबाह हूँ, हमारे धन का अभाव है। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया बात यह है कि भगवान शिव जो है 14 आने प्रॉपर्टी के मालिक है। आप ये देखिए कि 90%, क्योंकि भगवान शिव देवाधिदेव महादेव है, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब लोगों के लिए बांट दिया। तो भगवान शिव की आराधना आप बिल्वपत्र से पूजा कर सकते हैं, मनोकामना आपकी सिद्ध होगी। दुर्वा से पूजा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अक्षत से पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पुष्प से करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव इतने बड़े दयालु हैं कि आप 1 लोटा जल भी अगर उनके मस्तक पर डाल देते हैं, उनको जो है वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने एक चीज़ बहुत कम लोग शायद आपको बताएंगे, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की क्यों प्रधानता दी गई, जल क्यों चढ़ता है, क्यों उनकी पूजा की जाती है, आप इस चीज़ का विचार करें। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है सो जैसे बैसाख, जेठ, आषाढ़, मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, श्रावण मास जो है सो सूर्य के लिए होता है। वो चंद्रमा जब सूर्य चंद्रमा पर आते हैं, कर्क राशि पर आते हैं, तो कर्क का मालिक कौन है? चंद्रमा है। तो इसलिए भगवान शिव ने जब विषपान किया था, जहर पिया था, तो उस विषपान के बाद उनके मन में बेचैनी रही, उनके मन में परेशानी हुई। उसके लिए भगवान अमृत ने पिलाने के लिए चंद्रमा उनके मस्तक पर आए, लेकिन उसी लिए जल उनके मस्तक पर ज़्यादा चढ़ाया जाता है श्रावण महीना में, क्योंकि कर्क का राशि है, चंद्रमा का संबंध है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर है। इसलिए उनकी प्रधानता दी गई कि जितना श्रावण में पूजा भगवान शिव का होगा, उतना ही शिव जी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में बहुत से कष्ट का निराकरण करेंगे, आपके जीवन में सुख देंगे, समृद्धि देंगे और शांति देंगे। अगर देखिए कोई आदमी असाध्य रोग से अगर पीड़ित है, उसके लिए रुद्र कवच का पाठ करिए। अगर रुद्र कवच का पाठ नहीं कर सकते हैं, भगवान शिव पर जैसे कि चावल, मैं बहुत लोगों को बताता हूँ कि आप ये काम करिए, चावल टूटा हुआ नहीं हो, अक्षत हो, आप शिव जी के ऊपर अर्पण करिए। ओम ह्रौं जुं स, इस मंत्र से भगवान शिव को चावल अर्पण करते हैं, शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र है। और उस मंत्र से जब आप करते हैं, आपके आर्थिक दृष्टिकोण में भी संपन्नता आती है, आपके व्याधि भी दूर होती है, आपके घर में सुख और शांति भी रहते हैं। तो ये मंत्र से अगर करते हैं, नहीं तो इजी तो ओम नमः शिवाय से हर आदमी कर सकता है। ओम नमः शिवाय आप करते जाइए, भगवान शिव पर चावल चढ़ाइए। अगर देखिए ब्राह्मण के द्वारा 1.25 लाख महामृत्युंजय नहीं करवा पाते हैं, आप कुछ नहीं करें, इस मंत्र से अगर 1.25 लाख चावल भगवान शिव पर अर्पण करते हैं, तो आपके 1.25 लाख महामृत्युंजय के बराबर आपको मिल जाता है। बिल्वपत्र अगर चढ़ाना है, अगर आपके शरीर में कष्ट है, परिवार में कष्ट है, उसका निराकरण के लिए ओम ह्रौं जुं सः माम पालय पालय रक्ष रक्ष सर्व कष्ट निवारय निवारय सर्व आशा पूरे पूरे
पूर्व श्राप विमोचय विमोचय सहजुम ह्रौं ओम। इस मंत्र से भी अगर आप अर्पण करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपके जीवन में हर सुख सुविधा देंगे, जो भी कष्ट है उसका निराकरण होगा। बाकी जो है सो श्रावण मास में मैं आपको बराबर ही वीडियो में आऊँगा और आकर के आप लोगों को कुछ न कुछ सलाह देते जाऊँगा। आप खास करके जिस परिवार में शांति नहीं है वो क्या करें कि प्रतिपदा से दिन, खास करके जो औरत मानसिक में अशांति में है, परिवार की बात छोड़िए, जो औरत परिवार में चाहे पति हो, चाहे सास हो, चाहे ननद हो, उसके लिए ये है कि आप शिव जी के यहाँ जाइए और 3 मुट्ठी चावल 3 मुट्ठी लेकर के नहीं जाना है, चावल ले जाइए और ऐसे मुट्ठी से निकालिए, भगवान शिव के लिंग पर ऊपर चढ़ाइए और जो है सो जलेरी में बिखेर दीजिए और माँ भगवती से प्रार्थना करिए, भगवान शिव से प्रार्थना करिए। आपके जीवन में सुख और सुविधा सभी कल्याणकारी बनेगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा। आपको फिर मैं मिलूँगा और आपसे फिर मैं बात करूँगा। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। खास करके अभी मैं बम्बे में हूँ, इसलिए 2-4 दिन आप जो बम्बे वाले चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती।